टकौता भटा के शनिदेव मंदिर में 27 अप्रैल से 5 मई तक हो रही महाशिव पुराण कथा। भोरंज के उपमंडल गांव टकौता भटा के शनिदेव मंदिर में 27 अप्रैल से 5 मई तक महाशिव पुराण कथा का आयोजन किया गया है, जिसके कथावाचक पंडित रजनीश शर्मा भयाड़ वाले अपने प्रवचनों से महाशिव पुराण कथा का वर्णन कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी इसी मंदिर में भागवत कथा का आयोजन किया गया था। अब हर वर्ष इस मंदिर में भागवत कथा, महाशिव पुराण कथा आदि का आयोजन किया जाएगा। आज कथा में तीसरे दिन पंडित रजनीश शर्मा ने महाशिव पुराण कथा में बताया कि कैसे पहले ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और क्या है शिवलिंग का रहस्य। उन्होंने बताया कि जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु सर्वोच्च ईश्वर पर बहस कर रहे थे, तो भगवान शिव सूर्य के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और सभी को अंत खोजने के लिए चुनौती दी। जिस स्थान पर ये प्रकाश स्तंभ गिरे, माना जाता है कि वहीं ज्योतिर्लिंग स्थित है। पंडित ने बताया कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव का पृथ्वी पर पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि देवताओं द्वारा एक पवित्र कुंड भी बनवाया गया है। इस कुंड को सोमकुंड कहा जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आइए हम आपको बताते हैं कि ज्योतिर्लिंग का तात्पर्य क्या होता है। दरअसल ज्योतिर्लिंग स्वयंभू होते हैं, यानी कि ज्योतिर्लिंग स्वयं से प्रकट होते हैं। वैसे तो ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं, लेकिन शिव पुराण के अनुसार उस समय आकाश से ज्योतिपिंड पृथ्वी पर गिरे और उनसे पूरी पृथ्वी पर प्रकाश फैल गया था, और इन्हीं 12 पिंडों को 12 ज्योतिर्लिंग का नाम दे दिया गया है। इसके पीछे एक कहानी यह भी है कि ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा के विवाद को निपटाने के लिए हुई थी। उन्होंने बताया कि महाशिव पुराण कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य की हर पाप से मुक्ति मिलती है। कथा के बाद हर दिन भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। आप जितनी मर्जी कथाएं सुन लें, उन सभी कथाओं का पूर्ण फल उसी भक्त को प्राप्त होता है जो शिव कथा का श्रवण करता है। तो ये प्रदोष का दिन कहलाएगा। सदाशिव जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि रचना के बाद जब ये पंचांग बनाया, 12 महीने बनाए, तिथिवार नक्षत्र योग करने से पंचांग बना। तो जो मार्गशीर्ष का महीना आता है, इसे अगहन भी कहते हैं, या कार्तिक मास से जो अगला महीना होता है, इस मास की त्रयोदशी तिथि और आर्द्रा नक्षत्र से युक्त जो तिथि है, वह सृष्टि के आरंभ का दिन है और शिवलिंग के प्रकट होने का समय। इस दिन सायंकाल के समय पूजन जो करेगा, ध्यान करेगा, प्रदोष पूजन के प्रताप से सुहागन स्त्री का सुहाग अटल होगा, विद्यार्थी ज्ञान को प्राप्त करेगा, व्यापारी व्यापार बढ़ेगा, सबको सुंदर फल मिलेगा। और ब्रह्मा विष्णु जी ने भगवान शिव का पूजा की, तप किया। उसी दिन से सृष्टि के आरंभ का दिन माना गया है। वीराम पुरा सकालो मार्गशीर्ष तुष्याक्षम अर्भकौ। जिस दिन मेरा ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हुआ, भोलेनाथ जी कह रहे हैं, शरण शिव कह रहे हैं, वह दिन प्रदोष का दिन कहलाएगा। उसी दिन मेरे प्रदोष का व्रत होगा। और कई भक्तजनों को तो ये भी पता नहीं है कि प्रदोष का व्रत क्या है। पढ़ते तो हैं, सुनते भी हैं, लेकिन शिव महापुराण वो हमें ऐसा ज्ञान प्रदान करता है जिससे हमें बहुत सारे गुप्त रहस्यों का पता भी चलता है। बोलिए शिव शंकर महाराज की जय। शिव पुराण जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान कीजिए। शिव पुराण
पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों